जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का यहाँ देख सकते हैं कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है और इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए एक सेकंड। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हो गया भारत का नदी तंत्र। यहाँ पे देखिए हिमालयी नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई। और यहाँ से देखिए हिमालयी नदी कौन कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है, उसका मुहाना कहाँ पे है। यहाँ देख सकते हैं अरब सागर में ये नदी अरब सागर में गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैसे ही आगे देखेंगे जर्नी ऑफ रिवर सिस्टम, नदी की यात्रा, तो यहाँ पे उद्गम है और जिगजैग रास्ते से होते हुए आगे बढ़ती है और आगे चल करके विसर्पी मार्ग धारण कर लेती है और अंत में जाके इसका मुहाना जो होगा समुद्र में कहीं ना कहीं होगा, या तो बंगाल की खाड़ी में होगा या तो अरब सागर में होगा। तो ऐसे करके ये डायग्राम को मैंने यूज किया है। डायग्राम यूज करने से ये होता है कि ये 9th क्लास के एनसीईआरटी से मैंने इसको निकाला है। डायग्राम यूज करने से ये होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एग्जाम टाइम में आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आप कम समय में अधिक चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। देखिए, नोट्स बनाने में एक बार आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप नोट्स क्रिएट कर लेते हैं तो एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए सबसे बड़ा आपका जो होगा अस्त्र साबित होगा। वो कहते हैं ना, वेपन साबित होगा। यहाँ देखिए ऐसे ही ऑक्सफोर्ड लेक हो गया, गोकुर झील क्या होता है। देखिए विसर्प के कटाव से जो बनता है आपका गोकुर झील बनता है। यहाँ नोट पॉइंट देकर के मैंने लिखा भी है कि बिहार में बूढ़ी गंडक से नदी से विसर्प से बना गोकुर झील, कांवर ताल झील, जो कि रामसर साइट है। कुछ नोट पॉइंट भी देकर के मैंने लिखा है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। वैसे ही नदी द्रोणी हो गया। यहाँ पे देखिए पुरोगामी नदियाँ, सदानीरा, बारहमासी नदियाँ, अंतर्देशीय नदियाँ जो सागर तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे करके मैंने लिखा है। हकरा नदी, लूनी नदी। नोट पॉइंट भी देख करके मैंने कुछ कुछ पॉइंट को लिखा है जो कि हमको, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वैसे ही आगे बढ़िए, यहाँ पे डायग्राम का यूज मैंने किया है। देखिए डायग्राम का यूज किया है, यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम दिखा दिया है और साथ ही साथ में नोट पॉइंट देकर के लिखा है कि सिंधु नदी कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है उत्तर में अरब सागर में गिरती है। इस डायग्राम से आपको समझने में काफी आसानी होगी कि ये नदी जो है कर्क रेखा के उत्तर में गिरती है। कई बार आपके यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है लेकिन उसका मुहाना जो है 23.5 डिग्री के उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो उसका नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री के नॉर्थ में ही ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे कुछ ये तो हिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने इसको नोट डाउन किया है कि आधुनिक नाम और वैदिक नाम कुछ नदियों के, जैसे रावी का परुष्णी, व्यास का विपत, सतलज का सतुद्री, इसको भी जो है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा इंडस सिंधु नदी तंत्र आ जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए सिंधु नदी तंत्र, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उद्गम दे दिया है पहले, कुल लंबाई, भारत में कितनी लंबाई है, मुहाना कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में ही, जल संरक्षित, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको नोट डाउन कर दिया ऐसे ही। प्रवाह कैसे होता है, तो पश्चिम की ओर होता है। सहायक नदी कौन कौन सी है, दाएं से कौन है, बाएं से कौन है, ऐसे आपको लिखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पीसीएस के एग्जाम में खासकर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि दाएं से कौन कौन सी सहायक नदी है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। और ठीक ऐसे ही चलेंगे, आप देखिए चिनाब हो गया, रावी हो गया, और यहाँ डायग्राम भी बना करके दिए, कुछ बैराज है उसको भी नोट डाउन किया है मैंने। और यहाँ चलेंगे फिर सतलज नदी हो गया, गंगा नदी अपवाह तंत्र पे आते हैं फिर। तो देखिए इसका कहाँ से निकलती है, सबसे बड़ी नदी बेसिन त्रोड़ी है, लंबाई कितनी है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट डाउन आपको करना है, जो भी चीज आपको लगी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए इसको डायग्राम से समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो इतना क्षेत्र आपको दिख रहा है ये गंगा नदी बेसिन है। ठीक है। तो और यहाँ से देखिए निकलती है जो आपका पंच प्रयाग आप लोग पढ़ते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कैसे कैसे बनती है, इसको डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको नोट डाउन किया है। फरक्का बैराज जो है के पास गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि गंगा नदी दो भागों में किस जगह पे बढ़ती है, तो फरक्का बैराज के पास। तो ऐसे ऐसे पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। एक बार आपको जरूर मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार आप जब नोट्स को तैयार मतलब रेडी कर लेते हैं तो आप रिवीजन एग्जाम के टाइम में विद इन 1 से 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और इसको बनाने में मैंने एनसीईआरटी का यूज किया है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट यूज किया है और कुछ क्लास लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी का भी यूज करके मैंने इसको क्रिएट किया है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस नोट्स को मैंने जो है पीडीएफ को टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डाल दूंगा। और इसी के थ्रू जो है आप देख करके आप अपना नोट्स क्रिएट कर पाइएगा। कुछ अपना जो है, अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसमें ऐड डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, विश्व का सबसे बड़ा, मतलब ये नोट्स को आप कर लीजिए, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इतना में कंप्लीट है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको वहीं बाहर से नहीं मिलेगा, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का सुंदरबन डेल्टा बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। असम के सदिया दुबरी ब्रह्मपुत्र से रैंप घाटी, रैंप घाटी क्या होती है आप समझना होगा, इसके लिए डायग्राम बनाया मैंने कि रैंप घाटी किसको कहते हैं।
ठीक है। और कौन कौन सी नदी जो होती है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इसको नोट करके मैंने इसको नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। ठीक है। और वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे सब बहुत सारी नदियां हैं, ताप्ती हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। नेक्स्ट इधर देखते हैं, जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र होता है, जैसे भारत देखेंगे आप, तीन तरफ से पानी से घिरा है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और एक तरफ जो है अरब सागर है। अनुवर्ती नदियां, वे नदियां जो साधारणतः जो ढलान से बहती है, उदाहरण के लिए अनुवर्ती नदियां कौन कौन सी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि निम्न में से कौन सी अनुवर्ती नदियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुवर्ती नदी कौन कौन सी होती है। तो ऐसे मैंने इसको क्रिएट किया है, सभी प्रकार की नदियों को जो है इसमें मैंने नोट डाउन किया है। और मैंने थोड़ा सा मेहनत लगा मुझे इसको बनाने में, लेकिन एक बार बनाने के बाद ये हो गया कि एग्जाम के टाइम में जो है इसको रिवीजन करना काफी आसान है। देखिए 3 से 4 पेज में जो है, 4 से 5 पेज में, लगभग 4 पेज में इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। रिवर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी दें आप, चाहे स्टेट पीसीएस दें, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, वनडे एग्जाम दें, वहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको जो है एक बार अच्छे से आप अगर कर लेते हैं, नोट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो एग्जाम टाइम में आपको केवल रिवीजन करना होगा। रिवीजन रिवीजन कहते हैं ना, किसी भी एग्जाम में सक्सेस का सबसे आसान तरीका होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन आप बुक से नहीं कर सकते, आप जब कर पाएंगे तो आपके पास उसके लिए नोट्स होना ही चाहिए, अपने जो है कंटेंट को कंसाइज करना होता है। तो वैसे ही आप थोड़ा सा टाइम देकर के नोट्स क्रिएट कीजिए, अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स क्रिएट कीजिए, और एग्जाम में जो है आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि नोट्स कैसे क्रिएट करना है। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो है उसके ऊपर बना दूंगा। और तब तक के लिए जय हिंद।